अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो टीएलपी का गजा मार्च था वो लाहौर से निकला और आके मरीदके में रुक गया। आखिर इतने दिन मरीदके में क्या होता रहा और कल रात को ऐसा क्या हुआ गजा मार्च के साथ कि जो गजा मार्च है वो तितर बितर हो गया। आखिर क्या हुआ कि जो रावलपिंडी मरी रोड पे आज जो कह लें कि जो गलियों के अंदर सड़कों के ऊपर पूरे मरी रोड के ऊपर कंटेनर लगाए हुए थे, आखिर ये क्यों हट गए? अभी तक कह लें कि जो फैजाबाद है वो अभी तक कंटेनरों से क्यों ढका हुआ है? अभी तक जो फैजाबाद है वो छुपा हुआ है। एक तो इस स्टोरी पे बात हम करेंगे और दूसरा जो है कि जो केपीके के वजीर आला, जैसा कि आपको मालूम है, अब हम कहेंगे एक्स वजीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि अब जो है नए वजीर आला आ चुके हैं, सेल अफरीदी साहब है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं अतीक और रहमान सिद्दीकी। इनसे जानेंगे कि जो इस वक्त कह लें कि जो गजा मार्च था उसके साथ क्या क्या हुआ और कुछ जो हमें जराए से खबर मिली है, जो कुछ रिपोर्ट मिली है, जिस तरह के लोग अफवाहें फैला रहे थे कि खुदा ना खास्ता जो साद साहब हैं उनको कोई फायरिंग लग चुकी है, उनको गोली लग चुकी है, वो जख्मी हो चुके हैं। यानी कि ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे कह लें कि जो फेक जो स्टोरीज हैं वो फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कह लें कि जो हालात हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो अतीक भाई ये बताएं कि क्या साद रिजवी साहब की आपके पास मालूमात है? जी, सोशल मीडिया से जो नज़र आ रही है, कुछ खबरें देखी है, तो उसमें जो है ना डिफरेंट किस्म की राय है। सुबह से चल रही थी कि जनाब उनको गोली लगी और एक जगह इंफॉर्मेशन आ रही थी कि खुदा न खास्ता वो हलाक हो गए हैं। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि जो कलेक्शन हमने की है एविडेंस, तो मेरा ख्याल है कि वो हलाक नहीं हुए। अलबत्ता गोली के लगने के हवाले से तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली लगी है और इंजरी भी है और उनको सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि पुलिस जो है उनके पीछे है, सिक्योरिटी एजेंसी उनके पीछे है, तो दैट्स वाई जो है ना वो अभी खुफिया जगह पे है, वो सामने नहीं आए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब उनको गोली भी नहीं लगी और वो छुप गए हैं। तो ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। लेकिन मुख्तसर ये कि अगर जो है ना खुदा ना खास्ता उनको अगर जान की बाजी हार चुके होते हैं तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जानी थी, लेकिन वो चीज़ नहीं है। बाकी जो रह गई गजा मार्च के हवाले से लास्ट वीलॉग आपके साथ मैंने किया था और उसमें मैंने फैक्ट्स भी बताए थे कि जनाब 2 साल से ज़्यादा जो है वो फ़लस्तीन में गजा में जो है ये ऑपरेशन जारी रहा और तबाह हो बर्बाद हो गया। गजा एनिलेट कर दिया। 60 से 70 हज़ार गजा यानी कि गजा में जो फ़लस्तीनी है, बच्चों बूढ़ों को मारा गया, जवानों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जो भी हालात थे पूरी दुनिया में जो है ना उसके खिलाफ एक रिएक्शन आया। और इजराइल और अमेरिका, मैं समझता हूँ अमेरिका में जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन हुकूमत है या यूरोपियन हुकूमत थी जो सपोर्ट कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी पीछे हट गई, क्योंकि वहाँ के अवाम जो है उन्होंने रेजिलियंस शो की कि जनाब जो भी गजा में हो रहा है वो वास्ट किस्म की जेनोसाइड है। और जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में हॉलोकास्ट का जो है ना मंजर जहन में आ जाता था, जब नाजियों ने हिटलर की सरकर्दगी में, सरबराही में ज्यूस का कत्ले आम किया था, वो बड़ी भयानक कहानी थी। बहरहाल मुख्तसर ये कि अब वो चंद दिन पहले शर्मुल शेख मिस्र में वो एग्रीमेंट हो गया फॉर द टाइमिंग, बाद में नहीं पता क्या होना। लेकिन 2 साल जब ये सारा होता रहा, साद रिजवी सामने नहीं आए, ना उन्होंने कोई मार्च किया, ना इस तरह का कोई एहतजाज किया। जब मामला सब साइड हो गए, इस वजह से हर अहले अकल ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस वक्त क्या ज़रूरत है। मुख्तसर ये कि जनाब उनको बुलाया गया या खुद आए, ये तो वक्त आने वाले बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात नज़र आते हैं, अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें कि अफ़गानिस्तान में भी अटैक हो गया और वो भी किया गया, 2 साल से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। 3 साल पहले जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका निकल गया और अफ़गानिस्तान को में जो अफ़गान तालिबान उनको कामयाबी हुई, हमारे उस वक्त DGISPR वफद पे वफद वहाँ पर गया और बताया कि जनाब ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई, इस रिजीम ने बिल्कुल नैरेटिव चेंज किया तकरीबन 2-2.5 साल से कि अफ़गान जो है हमारे दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन है। और फिर वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई। और हम जैसे लोग हमेशा कहते आए हैं
बिल्कुल इनका नैरेटिव मालाफिडी पे है, बुरी नीयत पे है, मज़मूम मकासद के लिए है। आप नेबर्स को कभी भी दुश्मन मत बनाएं, दोस्त बनाएं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ईरान है, कोई भी है। अच्छे आतिक भाई ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा था कि जो 50 से जायद जो कह लें कि जो गजा मार्च के अंदर लोग थे वो शहीद हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कह लें कि जो मीडिया है जिसको पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है वो है BBC लंदन। तो BBC लंदन ने जो आज खबर दिया है, कहा यह जा रहा है कि जो 5 लोग हैं गजा मार्च में वो शहीद हो चुके हैं। और ये जो लोग अफवाहें फैला रहे थे 35 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, ये भी जो अफवाहें थी वो भी दम तोड़ चुकी हैं। और दूसरा नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे थे कि जो गजा मार्च के साथ जो है कि इस वक्त के जो वफाकी हुकूमत है उनके को मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो नाज़रीन आपको ये भी एक इत्तला दे दें कि कोई ऐसी गजा मार्च की और वफाकी हुकूमत की कोई भी ऐसी कह लें कि डील नहीं चल रही थी, कोई भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे। आउटडोर कहा जाता है कि जो मजहबी जमातें हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में थी, और जो राब्ते में थी मजहबी जमातें, तो वो जो हुकूमत का कह लें कि जो मौक़िफ़ था वो जो है गजा मार्च वालों को पहुंचाया जा रहा था, और जो है कि जो गजा मार्च वालों का कह लें मौक़िफ़ था वो हुकूमत को पहुंचाया जा रहा था। फिर जो कह लें कि जो गजा मार्च वाले थे उनने ये कहा, TLP वालों ने, कि हमें जनाब फलां जगह पे अब एहतजाज करने दिया जाए ताकि हम जब निकल आए हैं तो हमें जो है कि ज़ाहिर बात है हर बंदे को होता है कि मेरी अब मैं घर से निकला हूं तो मैं मकाम पर पहुंचूं, मेरी भी कुछ इज्जत रह जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर यह भी बता दिया गया था कि जो इस वक्त पंजाब पुलिस है, ठीक है, तो उनको फुल इख्तियार दिए गए थे कि ये जो गजा मार्च है ये इस्लामाबाद नहीं पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट का भी एक मौक़िफ़ सामने आया, उनने कहा कि आज का जो दिन है, आज अगर देखा जाए तो जो फलस्तीन में या गजा के जो लोग हैं वो कह लें कि आज जो यरगमाली थे, जो इसराइल के पास यरगमाली थे और गजा के पास जो इसराइल के लोग यरगमाली थे, हुआ ये कि आज उनकी अदला बदली हो रही है। आज जो कह लें कि इसराइल ने गजा के लोग गिरफ्तार किए हुए थे, जिनको बंदी बनाया हुआ था, आज उनको रिहा किया गया है। और गजा की जानिब से जो इसराइली कह लें कि उनके पास यरगमाली थे, आज उनको भी रिहा किया गया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वहां पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि ये जंगबंदी बंद हो गई है, जंगबंदी हो चुकी है, तो अब आपको ये चाहिए कि आप जो अपना एहतजाज है इसको वहां से ही आप वापस ले जाएं। जब ये गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना जो एहतजाज है वहां से वापस ले जाएं, तो उस टाइम पर ये जो मार्च है ये शिदरे पहुंच चुका था। उसके बाद ये मरीद के पहुंचता है, और जब मरीद के पहुंचता है तो फिर मेरा ख्याल है इनके ऊपर कह लें क्रैकडाउन किया गया। और इनके ऊपर कह लें जब क्रैकडाउन किया गया तो ये कल रात की बात है। तो कहते हैं कि जो इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, साद रिजवी साहब की जो कह लें, एक सेकंड, साद रिजवी साहब का जो कंटेनर था उसको भी आग लगा दी जाती है, दीगर और भी उधर जो गाड़ियां थी उनको भी आग लगा दी जाती है, और जो कह लें गजा मार्च था वो तितर बितर हो जाता है। आप फिर आ जाते हैं हम के जो मरी रोड की, और कह लें कि जो रुकावटें थी उनको क्यों हटाया गया। कहा यह जाता है कि 4,500 या 5,000 के लगभग का ये मजमा था जो वहां से लाहौर से चला था। और फिर जब ये गोलाबारी होती है, आंसू गैस चलते हैं, तो फिर इसमें यह है कि ये जो लोग हैं ये बहुत तादाद जो है ये कम रह गई थी। जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो अब जो है कि जो जोर था ज्यादा इसका लॉन्ग मार्च का, तो ये अब टूट चुका है, तो लिहाजा बेहतर ये है कि हम जो है कि अब ये जो रुकावटें हैं रावलपिंडी से ये भी उठा लीजिए। जी ठीक भाई, क्या कहना चाह रहे थे? मैं उसमें ऐड करने लगा था कि ये ऑपरेशन जो है तकरीबन अलग सुबह किया गया है। जी जी, रात में वो लोग मुरीद के में मौजूद थे। जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुख्तलिफ जो ओपिनियन के मुताबिक 4 से 5,000 अफराद जो है वो मार्च कर रहे थे। जी जी, और मुरीद के में तकरीबन 2-2,500 रह गए थे। जी जी, और ऑपरेशन अलग सुबह किया गया है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने देखा अब तो बंदे कम रह गए, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब ये थोड़ी होता है कि फायर कर देना। तो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे इत्तला है, ये भी मिली है कि यहाँ इस्लामाबाद से भी इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन 400-500 जो है कॉन्टिजेंट्स वहां पर गए हैं। मुख्तसर ये तो अमूमन होता है, वेल प्लान था कि ये सना ऑपरेशन करना है, और फिर ऑपरेशन हुआ। मैं समझता हूँ इंतहा, मेरा ख्याल है तीक भाई जब रेंजर पहुंच जाती है तो फिर क्या टेंशन? मैं मुख्तसर ये है कि मैं बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुझे इंतहाई दुख है, क्योंकि
जैसा भी है, आपके मुख्तलिफ तरीके से इस चीज़ को रोकना था, आपने पहले डायलॉग्स करने थे, आपने नहीं किया। और सेकंड ये है कि जनाब इसका हाल कभी फायरिंग नहीं है, इसका हाल कभी तशद्दुद नहीं है। पहले भी बेशुमार वाक़यात हुए, आपको मालूम है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के दौर में जो मॉडल टाउन में वाक़या हुआ। टीएलपी वालों ने गिला किया कि हमारे साथ किसी भी हुकूमती वफ्द ने आके मुज़ाकरात नहीं किए। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज़ाहिर ताज़ियत ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं एक जमहूरी आदमी हूँ और आइन को पसंद करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ। वो वाक़या की भी वो भी सब ताज़ा है और हमेशा ताज़ा रहेगी। फिर अभी कुछ पिछले साल जो 24 नवंबर 2024 में हुआ, ये भी इंतहाई ख़तरनाक और मैं समझना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और मज़म्मत, काबिल मज़म्मत था। और फिर ये जो वाक़या हुआ है, तमाम पाकिस्तानी कौम इस वक्त सोग में है कि जैसे भी है वो हमारे भाई है, ठीक है, उनकी सोच नहीं है, समझ नहीं है। वो एक मैं समझता हूँ कि साद रिजवी साहब को लोग को जो फॉलो भी किया जाता है वो ऐसा तबका किया जाता है जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी अक्ल व शऊर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन हमारा आइन हर को बोलने का, लिखने का, एहतजाज का हक देता है और तमाम को ये हक आप पहले से प्लान करके उनको इजाज़त दें, उनको बताएं कि आप यहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं, ये आपका रूट होगा और आने दें। कुछ अर्से पहले मैंने KPK में बेशुमार इस तरह के फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी मुख्तलिफ जमातें निकलती रही हैं और बड़े बड़े जो है ना एहतजाजी प्रोग्राम और उन्होंने रैलीज़ की हैं और बड़े कामयाब तरीके से आए, लोग इकट्ठे हुए, एहतजाज किया और फिर डिस्पर्स हो गए। तो बहरहाल हमारा आइन और कानून कभी भी इजाज़त नहीं देता अपने ही कॉन्टिजेंट्स, अपने ही पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी अपने लोगों को निशाना बनाए और इस तरह जुल्म और बर्बरियत किया जाए, जो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। इसको रोकना चाहिए। अवाम इंतहाई दुख में भी है और रंजो गम में भी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने एक वीडियो देखी होगी कि उसमें साद रिजवी साहब जो हैं कि उन्होंने कहा जी ये देखें, ये मैंने अपना कफन मंगवा लिया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं किसी दुश्मन मुल्क की गोली से नहीं मारा जाऊंगा, बल्कि अपने ही जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी गोली से मारा जाऊंगा। और उन्हें काफी सारे गोलियों के खोल और ये वो भी दिखाए और उनने